औरत एक भिखारी की रोटी में जहर मिला देती है, वह ऐसा क्यों करती है? आप भी सुनोगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। आखिर वह औरत उस भिखारी की रोटी में जहर क्यों मिलाती है? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मीना नाम की औरत होती है, उसके परिवार में उसका पति और एक बेटा होता है। बेटे को अच्छी परवरिश देने के लिए उन्होंने हॉस्टल में डाल रखा था और वह वहीं से रहकर अपनी पढ़ाई किया करता था। मीना का जो पति होता है वो नौकरी किया करता है, नौकरी के लिए घर से बाहर आया जाया करता है। अब मीना बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत होती है, वह घर पूजा पाठ करती है और वह गरीबों को खाना खिलाकर अपने मन को संतुष्ट किया करती थी। कुछ दिन समय बीतता रहता है। एक दिन उनका बेटा जो हॉस्टल से गायब हो जाता है, वो कहीं खो जाता है। अब वे दोनों पति पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। मीना अपने बेटे को खोकर बहुत दुखी होती है, परेशान हो जाती है। वह फूट फूट कर इतना रोती है कि उसका बुरा हाल हो जाता है। दोनों पति पत्नियों ने अपने बेटे की कंप्लेंट पुलिस में करवा दी थी और हॉस्टल वाले भी उसके बेटे को खूब ढूंढते हैं, लेकिन किसी को वह कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब उनको बेटे को खोए हुए कई महीने हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी यह संतुष्ट कर लेते अब तो हमारा बेटा मिलेगा ही नहीं। और वे अपने काम धंधे पर लग जाते हैं, क्योंकि बेटे को खोए हुए कई महीने हो गए थे। पुलिस भी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है, पुलिस को वे कहीं नहीं मिलता है। अब जो मीना का पति अपनी नौकरी पर जाने लगता है और मीना जो अपने घर में होती है, वह अपने पूजा पाठ करती है, धार्मिक प्रवृत्ति की औरत होती है। वह जब भी खाना बनाती है, खाना बनाती है तो वह अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखते कोई हमारे आस पास को भूखा गरीब तो नहीं है जिसको खाने की जरूरत हो, तो वह इसके लिए खाना बनाती है। अब हर समय तो गांव में कोई भूखा नंगा होता नहीं जो ऐसे ही घूमता फिरता रहे। कभी कभी हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं तो उनको हम खाना खिला देते हैं। अब जो मीना होती है, जब भी खाना खाती है, खाना खाने से पहले दरवाजे पे खड़े होकर देखती है कोई भूखा प्यासा लोग तो है तो नहीं, कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। और वह अपनी थाली की रोटी में से एक रोटी निकाल कर अपनी खिड़की में रख देती है और वहाँ से जो भी भूखा प्यासा होता है वहाँ से रोटी ले जाता है। उसी गाँव में कुबड़ा होता है, जो ऐसे ही रोटी मांग कर खाया करता था। वह रोजाना मीना के घर के पास जो खिड़की होती है, उसमें रोटी रखी होती है, उसको ले जाता है और खाता है। अब मीना रोजाना जब खाना खाने बैठती है तो अपनी थाली में से एक रोटी खिड़की के पास रख देती है और वह कुबड़ा वहाँ से उस रोटी को ले जाता है। और जब रोटी को लेता है तो वह कहता है कि जो बुरा करेगा बुरा उसके पास रहेगा, जो अच्छा करेगा अच्छा उसके पास लौट के आएगा। वो जहाँ से भी रोटी लेता है वो यही बात बोलता है। अब वह बात इतनी क्लियर और साफ तो बोलता नहीं जो हर किसी को समझ में आए। मीना जब उसको रोटी देती है और तो वह यह बात सुनती है तो वह कहती पता नहीं है क्या बोलता, पता क्या गाली सी देता रहता है। अब मीना उसको रोजा रोटी खिलाती रहती है और रोटी रखती है। जब भी मीना रोटी खाती है खिड़की के पास रखती है तो वह जो कुबड़ा होता है वो कहता है जो बुरा करेगा बुरा उसके पास रहेगा, जो अच्छा करेगा अच्छा उसके पास लौट के आएगा। वो इस तरह कहता है, रोटी को ले जाता है। अब मीना एक दिन कहती है पता नहीं मैं इसको रोजा खाना खिलाती हूँ और यह खाना लेके जाता है और मुझे कोई आशीर्वाद तो देता नहीं, कोई अच्छी बात तो मेरे से बोलता नहीं, पता नहीं क्या गाली सी देता रहता है, पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है। इस तरह उसके मन में वहम हो जाता है। तो वे एक दिन उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस कुबड़े की रोटी में जहर मिला दूँ, इसका कलेश ही खत्म कर दूँ, ना तो ये आएगा ना इस तरह की गाली गलौज देगा। तो वह एक रोटी में जहर मिलाकर उसे पकाने लगती है और रोटी को पका लेती है और उस रोटी को वह खिड़की के पास रखने वाली होती है। तो उसके अंदर से उसके अंतरात्मा उसे आवाज़ देती है कि तू ये क्या कर रही है। उसके हाथ पैर कांप जाते हैं, उसका दिल घबरा जाता है और वह मन ही मन सोचते तू ये क्या कर रही, तू किसी की जान लेने वाली हो, तू क्या किसी की जान लेगी। तो वह इन ख्यालों में होती है और वह उस रोटी को वहाँ से लाती है और चूल्हे के अंदर जला देती है। अब वह दूसरी अच्छी रोटी सेकती है और उसे वहाँ खिड़की के पास रखती है। कुबड़ा आता है और कुबड़ा उस रोटी को ले जाता है और कहता है जो बुरा करेगा बुरा उसके पास रहेगा और जो अच्छा करेगा अच्छा उसके पास लौट के आएगा। वह रोटी को ले जाता है। अब जो उस मीना का जो बेटा होता जो हॉस्टल में गुम हुआ था, वो दरअसल गुम ऐसे हुआ था क्योंकि वह जो लड़का था वो खेल खेल में हॉस्टल से बाहर निकल गया था। फिर वह हॉस्टल में वापस आने का रास्ता भूल गया था और वह हॉस्टल में आ नहीं पाया, लेकिन उसे किसी ने उसको उठाया नहीं था, किसी ने उसका किडनैप नहीं किया था। अब वही लड़का काफ़ी दिन हो जाते तो उसे अपने घर का रास्ता पता याद आ जाती है और घर की ओर आने लगता है। वो घर की ओर पैदल आ रहा था, वह उस रास्ते से पैदल आता जहाँ पे कोई आता जाता है, सुनसान रास्ता होता है। वह गांव से 2-3 किलोमीटर दूर बचा था। उसका भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था, उसे चला भी नहीं जा रहा था।
वो जैसे तैसे पेड़ की छाँव में आके बैठ जाता है और वहीं पे गिर जाता है और भूख और प्यास से बिल्कुल व्याकुल होता है, वो तरसता रहता है जैसे उसके प्राण ही निकलने वाले थे। अब वह कुबड़ा वहाँ आता, उस बच्चे को उठाता, वो कहता बेटा तुम यहाँ कैसे? तो वह कहता कि बाबा मुझे बहुत ज़ोर से भूख और प्यास लगी हुई है। तो वह कुबड़ा अपने जेब से रोटी निकालता है और पानी पे रोटी उसे खिलाता, पानी उसे पिलाता है। तो उस बच्चे की जान में जान आ जाती है और वह बच्चा थोड़ी तो एनर्जी सी बन जाती है, थोड़ी सी ताकत बन जाती है। वह उस बच्चे को गाँव में ले आता है और वह बच्चा अपने माँ के पास आ जाता है और माँ से माँ और बेटी लिपट लिपट कर रोने लगते और माँ कहती बेटा तू कहाँ था? तो वह माँ को अपनी सारी बातें बताता है। फिर माँ को वह कुबड़े वाली बात बताता, तो वह कहता कि माँ मैं उस सुनसान रास्ते से आ रहा था जहाँ से कोई नहीं आता। वहाँ मैं भूख और प्यास से इतना परेशान था कि मुझे से चला भी नहीं जाता, मेरा जी निकलने को आ रहा था। मैं एक पेड़ के नीचे वहीं गिर गया था। फिर जो कुबड़े वहाँ ये मुझे मिल गए, इन्होंने मुझे अपनी जेब से निकाल के रोटी दी और मुझे रोटी खिलाई और मुझे पानी पिलाया। जब वह यह बात सुनती है तो मुझे रोटी खिलाई और पानी पिलाया और मुझे यहाँ गाँव के समीप छोड़ गया और यहाँ से मैं अपने घर आ गया। जब वह मीना यह बात सुनती है तो वह उसका कलेजा मुंह को आ जाता। वह कहती थी आज तो इस कुबड़े को मारने वाली थी, उसे जहर की रोटी देने वाली थी। यह जहर की रोटी कुबड़ा मेरे बेटे को दे देता और मेरा बेटा आज मर जाता। तो वह इस बात से परेशान हो जाती है और उस मन ही मन सोचती है और पछतावा करने लगती है कि वो जो कुबड़ा था वो सही कहता था कि जो बुरा करेगा बुरा उसके पास रहेगा, अच्छा करेगा अच्छा उसके पास लौट के गया। आज जो मैंने उस कुबड़े के साथ अच्छा ही किए, अच्छा ही मेरे पास लौट के आ गई है। तो दोस्तों मीना कहते थे छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, भूखे प्यासे को खाना खिलाना चाहिए और जैसा भी हो सके हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। ये हमारी छोटी सी जिंदगी में हमें किसी के प्रति कोई मन में द्वेष और बुराई नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, यही जमाने की रीत है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस तरह की कहानी हम आपके सामने लाते रहते हैं।